गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव सक्सेस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं कि एनटीए नेट सेट की एग्ज़ाम का पेपर फर्स्ट का एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से की जाए और उसमें किस तरह से सक्सेस पाया जाए। दोस्तों, बाकी की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और एनटीए नेट सेट की एग्ज़ाम में थोड़ा डिफरेंस दिखाई देता है। जैसे कि बाकी के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप तो होते ही है, 4 ऑप्शन दिए हुए होते, इसमें भी 4 ऑप्शन दिए होते, लेकिन इसमें ज्ञान की गहराई मापी जाती है। यानी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से निकाले जाते हैं कि जिसमें आपने कितना ज्ञान प्राप्त किया है और आपके ज्ञान की गहराई डेप्थ कितनी है वो इसमें जांची जाती है। तो जब हम नेट या सेट के एग्ज़ाम की तैयारी और जेआरएफ के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें उसकी गहराई में उतरकर उसकी स्टडी करना है। मान लीजिए जैसे कि आप कोई काम कर रहे हैं और उसके हमें थोड़ी ऊपर की जानकारी है तो हम अच्छा तो कर पाएंगे लेकिन बेस्ट नहीं कर पाएंगे, और इस एग्ज़ाम में आपका बेस्ट ही देखा जाता है। तो कैसे करें इसकी तैयारी? तो सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी है। प्लानिंग हमें आवर्स में नहीं करनी है, हमें रोज़ का एक चार्ट बनाना है कि हमें कितना समझना है, कितना पढ़ना है, कितने पॉइंट्स हमारे क्लियर करने हैं। इसकी स्टडी बहुत ही वास्ट है। 11 क्लास से पीजी के लास्ट ईयर तक के जितने भी चैप्टर्स, जितने भी बुक्स हमारे सिलेबस में थे, उन सारे बुक्स का निचोड़ नेट सेट के एग्ज़ाम में होता है। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी माध्यम से आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो हमें उस गहराई को समझना है। हमें 11th क्लास के बुक से हमें स्टार्ट करना है। तो पीजी लेवल के बुक्स को, उन सब बुक्स को हमें थोड़ा थोड़ा रीडिंग करना है, उसे अच्छे से ग्रास्प करना है और उसके में जो मेन पॉइंट्स है वो हमें निकालना है और एक नोट्स की कॉपी अलग से बनाकर उसे हमेशा हमें रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम बता नहीं सकते। अगर आपने पुराने पेपर्स देखे होंगे तो देखने के बाद ये समझ में आया होगा कि जो हमारे पास नोट्स है या जो हम बुक्स खरीद के लाए उसके पीछे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए होते हैं, उसमें का एक भी क्वेश्चन इसमें नहीं आता। वो कुछ डेप्थ लेवल जान कर वो क्वेश्चन निकालते हैं। तो हमें भी अपना डेप्थ लेवल बहुत गहराई से समझ के निकालना होगा। तो दोस्तों, अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि नेट सेट क्रैक करने की, तो पहले हमें अच्छे से प्लानिंग करनी है कि हमें रोज़ का कितना पढ़ना है, कितने पॉइंट्स क्लियर करने हैं। और पुराने पेपर्स हमें 4-5 साल के अगर पुराने पेपर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उससे हमें समझ में आता है कि पेपर का पैटर्न कैसा, किस तरह के क्वेश्चंस आने होते हैं और हमें किस तरह से तैयारी करनी है। अगर आप सोच रहे हैं कि बुक्स पढ़ेंगे और हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि जब हम बुक्स पढ़ते हैं तब हमें लगता है कि अरे ये तो बहुत ही आसान है, हम तो ये ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इन द एग्जामिनेशन हॉल, अगर आपने नेट सेट की एग्ज़ाम दी होंगी तो आपको पता होगा कि इन द एग्जामिनेशन हॉल जब हम पेपर पढ़ते हैं तो उसके ऑप्शन एक जैसे ही लगते हैं और वो बहुत सिमिलर होते हैं, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन जब हम पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, तो उसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। उन 4 पॉइंट्स में वो छोटा सा डिफरेंस ही हमें बताता है कि सही आंसर क्या है। अगर हमारे डेप्थ लेवल अच्छी है पढ़ाई की, हमने अच्छे से पढ़ाई की, तो वो छोटा सा पॉइंट हम पकड़ सकते हैं। अदरवाइज़ हम उस क्वेश्चन में हम गलत ही टिक कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार क्या था कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में थी तो पहले 3 पेपर होते थे नेट सेट के। तो पहला पेपर और दूसरा पेपर के बाद जब थर्ड पेपर हम हाथ में आता था तो आधे 1 घंटे बाद ही स्टूडेंट बोर हो जाते थे और थक भी जाते थे। और उससे भी ज़्यादा जिन स्टूडेंट्स ने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है वो तो आधे घंटे में ही अपनी बोरियत दिखा देते थे। कुछ पैर हिलाते थे, कुछ सोने का नाटक करते थे या कुछ ज़ोर से बोरियत दिखाते थे। चिल्लाते तो नहीं थे, लेकिन उनके चेहरे के एक्सप्रेशन दिखे जाते थे कि वो बोर हो रहे हैं। और जिन स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ाई की है वो थर्ड पेपर पढ़ रहे थे और उनका माइंड उन पॉइंट्स में डिफरेंस ढूंढ रहा था, तो वो पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट थे। और कहते हैं कि जो टाइम दिया है वो बहुत ज़्यादा नहीं है वो, और बहुत कम भी नहीं है, वो पूरी तरह से डिसाइड कर ही दिया गया है। तो हमें उसका पूरी तरह से इस्तेमाल करना है। उसके लिए पहले अगर हमारी स्टडी ही अच्छी नहीं हुई है तो हम पेपर नहीं छोड़ पाएंगे अच्छे से। तो दोस्तों, अपना डेप्थ लेवल बढ़ाइए और नेट सेट की एग्ज़ाम की
तैयारी करते वक्त पॉइंट्स भी निकालना कीजिए। पॉइंट जब हम निकालते हैं तो हमें उन छोटे छोटे पॉइंट्स में का जो डिफरेंस है वो हम अच्छे से समझ पाते हैं और इसकी गहराई में उतरने की कोशिश कीजिए। यही इसका सही रास्ता है एग्ज़ाम क्रैक करने का।